आज के वीडियो में हम बात करेंगे इवान पत्रोविच या पेट्रोविच पावलोव के बारे में, जो कि एक रूस के न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म जो था वो हुआ था 26 सितंबर 1849 को, और इनका जो मृत्यु था वो हुआ 27 फरवरी 1936। 1936 को आप लोग जानते हो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका भी स्थापना 1936 में ही हुआ था। इन्होंने अपने पालतू कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। पालतू कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके इन्होंने जो नियम दिया उसके बारे में चलिए समझा जाए। अच्छा, पावलोव का जो नियम है, पावलोव जी जो है कुत्ते पे प्रयोग किए थे, इसलिए हमने अपने दिमाग में एक ट्रिक रखा, पागल कुत्ता, पा से पागल, पा से पावलोव, अपने दिमाग में रखने के लिए पागल कुत्ता समझ सकते हैं। और इनका जो सिद्धांत है उसका उपयोग हम लोग अपने कक्षाओं में लगातार देखिए। हम बात करेंगे पावलोव सर ने क्या किया। जो हमको भोजन दिखाई देता है उसे हम कहते हैं UCS। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भोजन है उसे हम कहेंगे UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। मतलब इसका होगा अनानुबंधित उद्दीपन। भोजन को हम कहते हैं UCS, अनानुबंधित उद्दीपन, प्रयोग के पहले। और UCR का मतलब होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, लार। कुत्ते को इन्होंने जब भोजन दिखाया तो खिलाने से पहले भोजन जब दिखाया तो उसके मुंह में लार आ गया। तो इस दोनों घटना को उन्होंने UCS और UCR का नाम दिया। पावलोव सर ने UCS और UCR का नाम दिया। भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना, भोजन आपका UCS है और लार आपका UCR है। फिर उन्होंने क्या किया कि भोजन देने से पहले घंटी को बजाना स्टार्ट किया। भोजन के साथ, भोजन देने से पहले घंटी बजाने लगे। भोजन प्लस घंटी प्रयोग के समय फिर भी उसके मुंह में लार आया, कुत्ते के मुंह में लार आया। उन्होंने उसके गले में वो पाइप वाइप लगा करके लार की व्यवस्था कर ली थी, मेजर करने की व्यवस्था। बाद में जब भी उसको कुत्ते को खाना पावलोव सर ने दिया तो घंटी बजाकर तब खाना दिया। तो उसको कंडीशन में बांधा, एक कंडीशन में बांधा, उसका अनुबंधन किया कि भोजन से पहले मैं घंटी दूंगा, अनुबंधन किया, कंडीशन में बांधा। और बाद में क्या किया कि उन्होंने केवल घंटी ही बजा देते थे तो उसके मुंह में लार आ जाता था। भोजन न होने के बाद भी यदि उन्होंने घंटी बजा दिया तो उसके मुंह में लार आ गया। तो ये प्रयोग के बाद में देखा कि केवल घंटी जो है वो आपका कंडीशनड स्टिमुलस है और लार जो है कंडीशनड रिस्पॉन्स है, कंडीशनड रिस्पॉन्स है, अनुबंधित अनुक्रिया। इसके लिए उन्हें सन 1904 में नोबेल का पुरस्कार मिला। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि किस सन में पावलोव के ऊपर किस सन में कुत्ते के ऊपर पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया, तो वो 1904 ही है। आइए देखते हैं, हम समझें कि कितने नाम से इनके सिद्धांत को हम जानते हैं। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, इतने नामों से जानते हैं। और यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य होता है, भोजन और लार के बीच जो संबंध बन रहा है, साहचर्य जो हो रहा है, उसी को हम अनुबंधन या कंडीशनिंग कहते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि कंडीशनिंग क्या है तो हम कहेंगे कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य है, जो संबंध है, जो साहचर्य है, जो संबंध है, उसी को हम कहेंगे अनुबंधन या कंडीशनिंग। और आपको पता है कि क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय।
देखिए, शास्त्रीय वर्ड से लोग सोच रहे हैं कि कोई शास्त्रीय संगीत उंगीत की मैं बात कर रहा हूं। शास्त्रीय वर्ड का मतलब ये होता है कि पुनरावृत्ति, बार बार उसको हम कंडीशन दे रहे हैं, उसका अनुबंधन कर रहे हैं कि भोजन से पहले घंटी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पावलाव जी को समझ सकते हैं। धन्यवाद।